अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN टीवी और मैं ज़हीर इजाज़ी। नाज़रीन, किसी भी मुल्क में मईशत का अहम रोल होता है और इस सिलसिले में ताजरान कम्युनिटी बहुत अहम रोल अदा करती है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड इंडस्ट्री के सदर जनाब अवैस शफी हमारे साथ मेहमान हैं, इनसे बात करते हैं। अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि इस चैम्बर के क़याम का मकसद क्या था और आप क्या समझते हैं कि आप कहाँ तक उस मकसद को आगे लेके चल के कामयाब हो रहे हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया। असल में जो चैम्बर्स का किरदार है, चैम्बर्स का किरदार जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट के दरमियान और ताजरों के दरमियान एक लाइजन का एक कम्युनिकेशन ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। और बेसिकली जो ताजर बरादरी है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसकी जो ऑफिशियल आवाज़ है, मैं समझता हूँ वो चैम्बर्स होते हैं। और हमारा जो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है, ये कोई 2010 में क़याम में आया। और जो है इसमें जो है ना, पहले पाकिस्तान में हर ज़िले में चैम्बर थे, लेकिन वो चैम्बर हम ये समझते थे कि उनमें छोटे ताजरों की या सेमी ट्रेडर जिनकी हम बात करते हैं, उनकी आवाज़ या सुनवाई नहीं थी, उनकी प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं थी आपके क्या? तो इसलिए हमारी लीडरशिप है, जिसमें हमारे मरहूम जंगी अख्तर साहब और जो हमारे कासिम इलियास साहब जो कि याद है माशाल्लाह, उनकी काविशों से और उनका एक सोच एक नजरिया था कि हर जिले में एक स्मॉल चैम्बर भी होना चाहिए। तो फिर उनकी लंबी जद्दोजहद के बाद उन्होंने जो है इसको किया और उन लोगों को लाइसेंस मिला, पार्लियामेंट से मंजूर हुआ, सेनेट से हुआ, लाइसेंस मिला। तो हम जो है इस्लामाबाद स्मॉल चैम्बर जो है ये पहला चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर था। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में 20 के करीब चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर जो है वो अपना काम कर रहा है। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत और आप लोग जो आपकी पॉलिसीज हैं, जो कि आप समझते हैं कि ताजर बरादरी को कामयाब करने में या मईशत को सहारा देने में, मुल्की मईशत को सहारा देने में अहम साबित हो सकती है, आप इस हुकूमत से कहाँ तक मुतमईन हैं? देखिए, पॉलिसीज का तसलसल मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। और जो हमने अभी पिछले जो चेंज देखी है कि जो पॉलिसीज का एक तसलसल है और उससे मईशत में बेहतरी आ रही है, और जो बिजनेस के हालात हैं वो भी पहले साजगार नहीं थे, अब थोड़ा बेहतरी की हम गामजन है, लेकिन बहुत जरूरत है, स्कोप है। तो हमारी भी जो गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट ऑफिस से मीटिंग होती है, हम भी अपनी इनपुट देते हैं। और गवर्नमेंट भी जो है खासतौर पर छोटे ताजरों की अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर वक्त तक समेटा की काफ़ी मीटिंग, जो समेटा स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी काफ़ी मीटिंग्स को चेयर कर चुके हैं। और हम समझते हैं कि वो बाकी SME के लिए करना चाह रहे हैं। तो ये पॉलिसीज किसी गवर्नमेंट की खराब नहीं होती है। समझता हूँ कि पॉलिसीज की जो इम्प्लीमेंटेशन है, कौन सी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को कितना इम्प्लीमेंट कर सकती है, ये उसकी परफॉर्मेंस और जो इकोनॉमी के हालात है उसको डिटरमिन करती है। और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट अपने मिशन पे गामजन है और हम इसका इंशाल्लाह फुली सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत बढ़े और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो व्यक्ति की तरफ आए, ताकि यहाँ रोजगार चले, यहाँ इंडस्ट्री का पहिया चले, यहाँ दुकानदारों का जो है ना वो उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की कोशिशें हैं और वो क्या करें। अच्छा सर, शहर इक़्तिदार में तरक्याती काम बहुत तेजी से जारी हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तो इसमें आम आदमी को और आम ताजिर को कितना रिलीफ मिलेगा, बजाय इसके कि कोई सनत पे तवज्जो दी जाती या कोई ऐसी इंडस्ट्री बनाई जाती जिसमें जो हमारे यंग बच्चे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं उनको वहाँ पे मसरूफ किया जाता, तो ये ज़्यादा बेहतर था या ये जो हुकूमत कर रही है ये ज़्यादा बेहतर है? आप क्या कहते हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का, उसमें बहुत ही अहम सतून है और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। आप चाहते हैं कि मुल्क में अगर बिजनेस जो है फरोग पाए, इंडस्ट्री फरोग पाए और जो कारोबारी हालात है मुल्क में वो बेहतर हो, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। और हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस पर काम भी कर रही है। और जो है हम देखेंगे सिग्नल फ्री रोड बन रहे हैं, अंडर पासिस बन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ इससे मार्केटों की और दुकानदारों की भी इकोनॉमी इंशाल्लाह बहाल होगी। और गवर्नमेंट की ये मुश्किल पॉलिसी और गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट में भी काम कर रही है, जो हमने देखा है, जो तजावजात है उसको भी हटा रही है। शहर इस्लामाबाद में समझता हूँ कि जो दुनिया की खूबसूरत तरीन कैपिटल में से उसको अपनी ओरिजिनल शक्ल में लाने की कोशिश कर रही है, ये बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ ये होना भी चाहिए और इससे जो है ना वो बेहतर होगा। और जो आपने दूसरा पहलू बताया कि जी नौजवानों को ट्रेन करें, मैं समझता हूँ कि वो भी बहुत जरूरी पहलू है। और ये नहीं कि आपने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर इन्वेस्ट किया है तो आप अपने ह्यूमन रिसोर्स पे या डेवलपमेंट पे वो ना करें इन्वेस्ट। गवर्नमेंट का काम है इन दोनों को साइड बाय साइड लेके चले और उस पर भी इन्वेस्ट करें, वो बहुत जरूरी है। हमारे मुल्क में भी अगर इंडस्ट्री लगनी है या कुछ प्रोडक्शन होना है, GDP बढ़ना है, तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स जो है ना उसको वेल ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड होना बहुत जरूरी है।
इंडस्ट्री नहीं है, ज़ाहिर हमारे जो टेक्निकल के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा काबिल हैं, वो बाहर जा रहे हैं, तो इसको पहली तरजीह समझा जाता, उस पर किया जाता, यानी इसको पहली हंगामी बुनियादों पर ये काम किया जाता तो ये क्या ज़्यादा अच्छा होता? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ इसको हंगामी बुनियादों पर करना चाहिए था, और मैं इसमें समझ रहा हूँ कि शायद गवर्नमेंट की इसकी कोशिश भी है, और ट्रेनिंग स्कूल्स का इजरा हम देख रहे हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम देख रहे हैं गवर्नमेंट। इवन जो मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, और उतनी ही ज़रूरी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी है। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके भी जो है ना राइट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और गवर्नमेंट ने उसके लिए भी प्लान्स लॉन्च किए हैं सिस्टमेटा के साथ मिल के। हम उनको भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स समझते हैं, और हम ये समझते हैं उससे बेहतरी आएगी और इकॉनमी चलेगी इंशाल्लाह। टैक्सेस की भरमार बहुत ज़्यादा हो गई, इवन के सुना है कि अगर आप बहुत से लोग जो सेल परचेज का या स्पेशली प्रॉपर्टी का काम करते थे, उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदना और बेचना कम कर दिया है, किसी हद तक डिले कर दिया है, क्या कहेंगे? टैक्सेस की यकीनन भरमार है, और टैक्सेस का हमने देखा है कि टैक्सेस का जो बोझ है वो आम दुकानदार या आम ताजर इवन इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी भी बर्दाश्त से बाहर है। और हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं, आपके प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपनी टैक्सेस पॉलिसी को रिव्यू करें, जो अब बजट आने वाला है उसमें आप इसको रिव्यू करें, और एक आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर जब आप कोई फैसला खुद से कर लेंगे, स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं करेंगे, तो उसमें यकीनन फ्लॉज होंगे। अगर आप बिजनेस कम्युनिटी में उसके लीडर्स के साथ बैठ के और आप एक पॉलिसी ड्राइव करेंगे तो इकॉनमी में जिसमें आप टैक्सेस का बोझ थोड़ा कम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि सैलरी क्लास पर भी टैक्स बहुत ज़्यादा है, उस पर भी अगर आप टैक्सेस को रिव्यू करेंगे, यकीनन मुश्किल वक्त था, हमने उसको गुजारा है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि बेहतर होगी, तो हम उनकी इस बात को यकीन करते हुए समझते हैं कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। गवर्नमेंट कह रही है कि जो टैक्सेस का बोझ था, जो हमने टैरिफ की सूरत में एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, वो एक कुर्बानी थी। गवर्नमेंट ने कहा कि जब आवाम को देनी पड़ेगी, तो मैं समझता हूँ कि आवाम ने अपनी कुर्बानी दे दी है। अब गवर्नमेंट का काम बनता है कि इसको रिव्यू करें, टैक्सेस से जो है ना उसको, हम टैक्सेस के खिलाफ नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं देती वो फिर अपनी तरक्की को भी बिल्कुल तस्वर मत करें। हम समझते हैं कि टैक्सेस जरूरी एक अमल है, लेकिन इसको कुछ ऐसे फ्रेमवर्क में लाया जाए जिसमें गवर्नमेंट का भी फायदा हो और जिसमें बोझ ना पड़े ट्रेडर कम्युनिटी पे। एक तरफ तो आप वफाकी वज़रा की और जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी तनख्वाहों में, उनकी मराहत में इजाफा कर रहे हैं, तो वो जो आम आदमी जो है जब वो ये देखता है तो उसको टैक्स देना हो, अगर तो डायरेक्ट खजाने में जा रही हो बात, और अगर जो है आपकी इकॉनमी बेहतर हो रही हो, रिसोर्सेज जो है वो बेहतर हो रहे हैं, फिर तो पब्लिक जो है जैसे कि आपने कहा तो लोग शौक से टैक्स देंगे। लेकिन अगर आप अपने अदल्ले तल्लों पे ज़्यादा खर्च करेंगे और अपनी मराहत की तरफ ध्यान देंगे और जो आवाम की खून पसीने की कमाई है उसको उस तरफ लगाएंगे, तो क्या ये आवाम के लिए, आप लोगों के लिए काबिल कबूल होगा? और गवर्नमेंट इसको कैसे देख रही है? आपसे क्या है? मैं ये समझता हूँ कि किसी भी माशरे में आवाम टैक्सेस अपनी गवर्नमेंट को उस वक्त देती है और ज़रूरत देना भी चाहती है जब उसका ट्रस्ट होता है कि मेरे टैक्स के पैसे सही जगह पे लगेंगे, हमारी वेलफेयर के लिए या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को फिर से काम करना चाहिए। यकीनन जो हम ये रोज़ाना देखते हैं और जो ये हम देखते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस की और फिर कैबिनेट की जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनकी तनख्वाहों में और मराहत में जब हम इजाफा देखते हैं, या जब हम ये वीआईपी कल्चर को देखते हैं, जब हम वीआईपी कल्चर पाकिस्तान में देखते हैं, तो फिर यकीनन जो टैक्स देने वाला आम आदमी है वो कहीं जो है ना मुतासर होता है, वो ये सोचता है। आप वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उसको सेकंड करूँगा कि यार ये मेरे जो पैसे हैं कहीं गलत जगह इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, उसके जहन में ये सोच आती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए भी मेजर करे, और अगर गवर्नमेंट आवाम से कुर्बानी मांग रही है तो खुद भी कुर्बानी दे और जो है ना अपने जो मराहत है और जो अपने खर्चात हैं उनमें कमी लाए। क्योंकि इस वक्त मुल्क जब एक घर का मसाल लेता है, किसी घर पे मुश्किल वक्त आता है, तो घर के बड़े मुश्किल वक्त में ये नहीं करते कि अपने लिए महंगी गाड़ियाँ, महंगे मराहत और सब कुछ चीज़ें हैं वो ले लें और करके बाकी बच्चों के लिए यार आप गुजारा करो। जब मुश्किल वक्त आता है सबको मिल के करना पड़ता है। ट्रेडर कम्युनिटी ने अपना पार्ट पे किया, महंगे टैरिफ्स दिए, महंगी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस दिए। अब मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को भी अपना पार्ट प्ले करना चाहिए, उनको भी चाहिए कि इसको अपने जो अखराजात है उनको कम करें, ताकि एक पॉजिटिव जो है ना वो मैसेज जाए और आवाम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे और मुल्क टैक्स देना पड़े। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत वीआईपी कल्चर खत्म कर पाएगी, या ये खत्म करना इनका एजेंडा भी है? और अगर नहीं है तो स्मॉल ट्रेडर चैम्बर
कॉमर्स जो है ये अपने आप को कहाँ स्टैंड करती है, उसकी रिएक्शन में या उसको कम करने में? देखिए हम तो अगेंस्ट कहाँ जाएंगे? हम तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप देखिए अपने जो वीआईपी कल्चर और अपने मकानात हैं इनको आप रिव्यू करें। और क्योंकि हम तो उस पोजीशन में हैं कि हम उनसे कहते हैं कि आप इस चीज़ों पे ध्यान दें, इसका नुकसान माशरे में होगा और इकॉनमी को होगा। आपकी जो ये है जो वीआईपी कल्चर मुल्क में है लेकिन इसको कम होना चाहिए। हम तो अपनी आवाज़ उठाते हैं और कहते रहते हैं कि यार इस पर आप ध्यान दें, नहीं तो मुल्क को बहुत नुकसान होता है। सर आप अपने एक एजेंडे को लेकर जब चलते हैं, आप एक नुमाइंदा हैं, एक मखसूस तबके के नुमाइंदा हैं, लेकिन आप ही की कम्युनिटी के कुछ लोग की इस वक्त की जो हुकूमत है उनके साथ भी अटैचमेंट उनकी होती है या एक हमदर्दी होती है, तो आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल में कौन अपने यानी अपनी जो अमानत है उसको लेके आगे चल पाएंगे, और अगर नहीं तो वो जो लोग उनकी खुशामदी एक टोला जैसे कि हर जो चैम्बर है या हर दौर में होता है उसको आप कैसे देखते हैं कि उसको आप रोक पाएंगे? क्या होगा? क्या गवर्नमेंट आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को मुकद्दम रखेगी या अपने खुशामदी टोले के मफाद को मुकद्दम रखेगी? लेकिन जब हम चैम्बर्स होते हैं, मैं समझता हूँ चैम्बर्स का जो प्राइमरी रोल है वो लाइजन है बिटवीन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड द बिजनेस कम्युनिटी। तो मैं समझता हूँ कि हम लाइजन है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जो अवाम के जो मसाइल हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, अवाम की जो आवाज़ है उसको गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। जो आपने खुशामदी टोले की बात की है मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, होता है हर माशरे में खुशामदी टोला होता है, लेकिन अगर वो है भी तो वो अपना नुकसान भी करता है, अपनी कम्युनिटी का नुकसान भी करता है और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का भी नुकसान करता है। गवर्नमेंट को अगर आप सही पिक्चर नहीं बताएंगे कि अवाम के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अवाम की क्या डिमांड्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप जब तक उनको नहीं बताएंगे तो आप उनको सच्ची पिक्चर की क्लियर पिक्चर नहीं दिखाएंगे तो तब तक सही नहीं होगा। खुशामदी टोला यकीनन अपने साथ साथ गवर्नमेंट का काम भी खराब करे। अच्छा सर, हाल ही में ट्रेड एक्ट में एक अमेंडमेंट हुई है, तरमीमी बिल आया है, तो ये थोड़ा सा एक तो बताइएगा कि ये ट्रेड एक्ट क्या था, उसमें तरमीम क्या की गई और इससे आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? लेकिन जी जो एक्ट में तरमीम आई है हाल ही दिनों में हमने देखी, आपने भी सुना होगा कि ये जो मुल्क भर में जो ट्रेड बॉडीज है या जो चैम्बर्स ऑपरेट कर रहे हैं इनका टेन्योर 2 साल का होता है और ये 2 साल का टेन्योर भी कोई हाल ही दिनों में हुआ था, कोई 2 साल पहले हुआ था। तो अब वापस उसको गवर्नमेंट ने है तो 2 साल लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो लोग अभी इलेक्ट होके आए हैं, जो हम लोग या जितने पाकिस्तान के चैम्बर्स हैं जो 2024 में इलेक्ट होके आए हैं, इन्होंने 2026 में रिटायर होना था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कट शॉर्ट करके कह दिया कि आप 2025 में फ्रेश इलेक्शन करवाएं, सब ट्रेड बॉडीज के, सब एग्जीक्यूटिव कमेटी के आप फ्रेश इलेक्शन करवाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस पर होमवर्क नहीं किया और गवर्नमेंट की इसमें को मैं समझता हूँ कि कोताही है। इस अमेंडमेंट से ताजर कम्युनिटी का और बिजनेस कम्युनिटी का नुकसान होगा, एक कन्फ्यूजन का शिकार है बिजनेस कम्युनिटी के इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, जो ऑल ट्रेड बॉडीज हैं वो उनकी परफॉर्मेंस सख्त इससे मुतासर हो रही है। ऑब्वियसली जो बंदा 2 साल का अपना एक टेन्योर लेके आता है, अपना एक एजेंडा लेके आता है, एक प्रॉपर प्लान लेके आता है कि मैंने ये काम करना है, उसको जब आप 4 महीने बाद बोल दें कि आपका सिर्फ 1 साल ही है तो वो अपने 2 साल की चीज़ों को 5-6 महीने में कैसे कवर करेगा? इस पर गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ कि जवाब देना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आपने कोई एक्ट लेके आनी थी तो आप कम अज कम जो चैम्बर्स हैं, जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, उसके रिमाइंडर को आप ऑन बोर्ड लेते और ताजरों ने और बिजनेस कम्युनिटी और सब चैम्बर्स ने यकसा होकर एक आवाज में इसको रिजेक्ट कर दिया है। हम भी इसको रिजेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको रिव्यू करें। आपने अभी बोले कि इसको 1 साल करते हैं, बाद में फिर टेन्योर 2 साल होगा, तो आप खुद कंफ्यूजन का शिकार है। आपने अगर इसको 2 साल ही होना है तो हम लोग ऑलरेडी 2 साल का मैंडेट लेके आए हैं, तो 2 साल के बेसिस पे आपके एक्ट के ऊपर हम लोग इलेक्शन लड़के जीत के आए हैं, हमारा क्या कसूर है? सर आप ताजर कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं, आपके काम को रोक के 1 साल के लिए करना और फिर दोबारा उसी को 2 साल के लिए जाना, इससे गवर्नमेंट को क्या मफाद है? और ये मतलब ये उनका तो उसे कोई एजेंडा तो था, ये समझने से तो हम भी सच्ची बात है वो मुकासिर है, हमें भी इस चीज़ का पता नहीं है कि क्या मकासद है और हम खुद ये समझते हैं कि सिवाय इसके कि कुछ मखसूस लोगों को नवाजना या खुश करना है। जहाँ गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि आप एक स्टेबिलिटी की तरफ चाहते या आपने बिजनेस कम्युनिटी के अंदर जो है ना अनस्टेबिलिटी बना दी है और एक कंफ्यूजन का शिकार कर दिया पूरी बिजनेस कम्युनिटी को, और जो बिजनेस कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनको कंफ्यूजन का शिकार कर दिया है। आप
اپنے ٹینیور کی بات آتی ہے یا اگر آپ آج کسی ایک ممبر پروونشل اسمبلی کو ممبر نیشنل اسمبلی کو بولیں کہ یار آپ 5 سال کا ٹینیور لے کے آئے اب آپ کا صرف 2.5 سال کا 3 سال کا ٹینیور ہوگا تو آپ ان کا ٹینیور دیکھیں. اور اس کے مقابلے میں اگر ہم بزنس کمیٹی کے لیڈرز ہیں تو ہم بھی ویسے ہی الیکٹ ہو کے آئے ہیں, ہمارا بھی الیکٹورل کالج ہے, ہم بھی ووٹ دے کے آئے ہیں, الیکٹ ہو کے آئے ہیں. اب ہمارے ٹینیور کو اپنے ایک امینڈمنٹ سے اپنی کنفیوژن کا شکار ہو کے کائنڈلی مت کریں. ابھی بھی بزنس کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں اور اس کا کوئی سولوشن مل کے نکالا جا سکتا ہے, ابھی بھی وقت ہے. اگر اپنے 1 سال کے بعد یعنی اس قانون کو چینج کرنا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب 2 سال کے لیے آ گئے ہیں, اس کا جو اطلاق ہے وہ 2 سال بعد ہوگا, تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے. جی ہم بھی یہ ان سے کہہ رہے ہیں اور ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے کامرس منسٹر کے ساتھ اور لا منسٹر کے ساتھ اس ایشو پہ, تو انہوں نے یقیناً یہ بات بولی ہے کہ یقیناً ان سے کنفرم ملی ہے. انہوں نے ہمارے موقف کی جو ہے نا وہ تائید کی ہے کہ ایسے باقی کنفرم ملے گی, تو ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, پوری پاکستان کے چیمبرز اور بزنس کمیونٹی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم منتظر ہیں کہ وہ اپنا ورڈکٹ دیں اور اس میں کچھ پازیٹیو رول پلے کریں. سر کیا لا منسٹر صاحب اور منسٹر کامرس منسٹر صاحب بھی آپ کے خیال میں تو سنجیدہ ہیں یا ان پہ بھی پریشر ہے اور وہ بھی بس آپ کے ساتھ صرف کھڑی پوری کے لیے؟ دیکھیے ہمارے تو وہ بیٹھے ہیں, اب دلوں کا حوال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, کافی دیر بیٹھے ہیں اور اس ایشو پہ ہوئے جو ہمارا کامرس کا میٹنگ ہوئی ہے اس کے سیکرٹری کامرس بھی موجود تھے, بی ڈی بھی موجود تھے, اور کافی دیر بیٹھ کے تفصیل سے انہوں نے سب چیمبرس کا پوائنٹ آف ویو لیا اور اس سے ویڈیو لنک کے اوپر کراچی سے, کوئٹہ سے, سیالکوٹ سے, نشاور سے, ہر طرف سے بزنس کمیونٹی آن لائن تھی. انہوں نے وہاں سے بھی لوگوں کی بات سنی اور کافی طویل میٹنگ ہماری رہی جس میں انہوں نے ہمارے موقف کو سنا اور یہ کہا کہ واقعی میں اس میں پرابلم ہے, جو ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہوا. اب ہم ان کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس پہ کتنا جلدی کر سکتے ہیں امپلیمنٹ. اویس سرتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی باتیں سنی. پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا, اور ساتھ ساتھ آج کا ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ